हेलो गाइस, स्वागत है आपका इंस्टार्ट एकेडमी में। देखिए, आज हम लोग एक नए सीरीज़ के साथ आपके साथ उपस्थित हुए हैं और आज से हम लोगों का एक मैथ का स्पेशल नया सीरीज़ चलेगा जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो हम लोग सेक्शन वाइज और शॉर्ट तरीके से चीज़ों को कैसे क्या पढ़ाना है, सब चीज़ों के बारे में देखते हुए और आज की डेट में जो एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे ग्रुप डी हो गया या आपके यूपी ट्रिपल एससी हो गया, बिट हो गया, सारे एग्जामिनेशनों में इन सब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं बट टेक्निकली बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, तो जिनको आज हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे कि उसको कैसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो ये हमारा एडवांस मैथ का एक सीरीज़ है जिसमें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारा इम्पोर्टेंट जो भी टर्म होगा, कैसे कैसे पढ़ना है, सब चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ने से पहले हम लोग हाई स्कूल इंटर वगैरह में पढ़े थे, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत रिवाइज कर देते हैं, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन से बच्चे जितने भागते हैं बेसिक क्वेश्चन ही उतने उनके गलत होते हैं क्वेश्चंस। तो उस चीज़ को सही करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो देखिए, कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट के बारे में जानेंगे, ठीक। तो कोऑर्डिनेट जानने के लिए ये हमारा एक एक्स एक्सिस होता है की लाइन, ये हमारा वाई एक्सिस की लाइन होती है, ठीक है। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में हम केंद्र बोलते हैं। अगर ओरिजिन का कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक, ठीक है, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है हिंदी में निर्देशांक। निर्देशांक का मतलब हो गया कि ये जो हमारे पॉइंट्स है वो किस एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है कि वाई एक्सिस पे, या दोनों एक्सिस पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इस चीज़ को हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो अगर हम ओरिजिन की कोऑर्डिनेट की बात की जाएगा तो यहाँ पे देखेंगे कि x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है। जैसे जैसे हम इस ओरिजिन से ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे, हमारा x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे हम इधर लेफ्ट टू राइट बढ़ते जाएंगे, x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इधर हमारा पॉजिटिव में x की वैल्यू जाती है, ऊपर हमारा पॉजिटिव में y की वैल्यू जाती है। अगर वही हम लाइन ग्राफ अगर आप पढ़े होंगे तो ध्यान देंगे कि इस लाइन पे ओरिजिन से राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड निगेटिव, तो इधर हम जाएंगे तो x की वैल्यू जो है वो हमारी निगेटिव आती जाएगी। वैसे ही नीचे की तरफ आएंगे तो y की वैल्यू हमारी नेगेटिव आती जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये बन गया। अब देखेंगे कि इसमें 4 कोऑर्डिनेट बना है, ठीक है, 4 सेक्शन बना है, जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। हमेशा इसको एंटी क्लॉकवाइज काउंट करते हैं। ऐसा नहीं कि क्लॉकवाइज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसा नहीं करते हैं, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज काउंट करते हैं, ठीक। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब देखोगे आप कि यहाँ पे अगर हम कोई भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं a, b, यानी कि ये हमारा x की वैल्यू होता है और ये हमारा y की वैल्यू होता है, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे भी x हमारा पॉजिटिव जा रहा है, ऊपर भी पॉजिटिव जा रहा है, यानी कि इस कोऑर्डिनेट में हमारा x की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी और y की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। सेकेंड टर्म में अगर हम सेकेंड कोऑर्डिनेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि x की वैल्यू तो निगेटिव है यानी कि माइनस, और y की वैल्यू ऊपर की ली जा रही है तो यानी कि पॉजिटिव। यानी कि सेकेंड कोऑर्डिनेट में अगर कोई बिंदु आता है तो उसके निर्देशांक हमेशा माइनस और प्लस होते हैं।
माइनस और प्लस होते हैं। फर्स्ट में हमारा प्लस प्लस होते हैं। यही थर्ड की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे यानी कि इस एरिया में देखेंगे तो y की वैल्यू भी नीचे की तरफ है और x की वैल्यू भी आपका लेफ्ट साइड में है, तो दोनों वैल्यू निगेटिव है, इसलिए माइनस और माइनस होता है हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट में। फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाएंगे तो देखिए x की वैल्यू तो हमारे राइट साइड में है, ठीक, और y की वैल्यू नीचे साइड में है, तो नीचे निगेटिव होता है वैल्यू, यानी कि प्लस माइनस। तो ये हो जाता है हमारा कोऑर्डिनेट चारों का, ठीक। अब देखिए इस बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चंस कैसे पूछता है, ठीक है। तो हम बेसिक एक आध क्वेश्चंस एग्जांपल लेके आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कि कैसे पूछता है। क्वेश्चन दे देता है कि पॉइंट P पॉइंट जो है जिसकी वैल्यू -1, 2 दे दिया है का रेफरेंस कोऑर्डिनेट या रेफरेंस न लिख के रिफ्लेक्शन कोऑर्डिनेट y एक्सिस के सापेक्ष क्या होगा। छोटा सा क्वेश्चन है। निर्देशांक P जिसकी वैल्यू दे रखा है -1, 2 का रिफ्लेक्शन y एक्सिस के सापेक्ष क्या होगा। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए -1 और 2 कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा। आप ध्यान से इस कोऑर्डिनेट को देखेंगे तो कहीं ना कहीं सेकंड कोऑर्डिनेट में आपका आएगा, ठीक। सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या दे रखा है, -1, 2 कह रहा है कि y एक्सिस के सापेक्ष इसका रिफ्लेक्शन का मतलब कि रिफ्लेक्शन जैसे आप मिरर इफेक्ट पढ़ते हैं क्लॉक वगैरह में, वैसे ही, या वाटर इमेज पढ़ते हैं वैसे ही रिफ्लेक्शन की बात की जाएगी। तो रिफ्लेक्शन मतलब कि अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये हमारा P पॉइंट इस जगह पे है जिसका वैल्यू जो है -1, 2 है, ये पॉइंट हमारा x एक्सिस पे है, ठीक। अब यहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन पूछा है y एक्सिस, तो y एक्सिस हमारा कहाँ पे है, ये रहा। अगर हम y एक्सिस को आपको अगर मिरर मान ले या वाटर मान ले, ठीक है, तो इसके जस्ट उल्टा यहाँ पे बनेगा। तो इस पॉइंट का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो देखेंगे कि जो हमारा वैल्यू तो सेम रहेगा, केवल उसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे ये हो जाएगा +1, 2। तो ये क्या हो जाएगा, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमारा इस पॉइंट P का रिफ्लेक्शन, ठीक। यानी कि इस पॉइंट P का रिफ्लेक्शन हमारा कहाँ हो जा रहा है, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो वैल्यू क्या हो जा रही है, +1, 2। वैल्यू चेंज नहीं हुई बट साइन बदल गया, ठीक है। कैसे बदला समझ में आया। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सारे टर्म पॉजिटिव होते हैं, तो अगर ये इमेज यहाँ पे बनेगा, रिफ्लेक्शन का मतलब आप इमेज से भी समझ सकते हैं, तो इसका अगर यहाँ पे बनेगा, ठीक है, तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछ देता थोड़ा सा कि y एक्सिस के रिस्पेक्ट में, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा, तो यहाँ पे x एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारा x एक्सिस है, तो यहाँ पे बना है, तो इसके रिस्पेक्ट में नीचे बनेगा, तो नीचे कहाँ पे बनेगा, उतना ही दूरी पे और उतना ही इस दूरी पे, ठीक है। तो देखिए ये माइनस है, नीचे आएगा तो भी x की वैल्यू यहाँ पे माइनस होती है, तो -1, y की वैल्यू ऊपर पॉजिटिव है, नीचे आएगा तो -2। तो यानी कि y एक्सिस का रिफ्लेक्शन क्या निकल के आया था, +1, 2।
एक्स एक्सिस का रिफ्लेक्शन क्या निकल गया है, -1 कामा -2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटा मोटा क्वेश्चंस आपसे पूछ देता है, तो बच्चे रिफ्लेक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिफ्लेक्शन में क्या होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखिए। अब देखिए, इसी में एक और चीज पूछ देता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात किए हैं कि रिफ्लेक्शन आपका एक्सिस के रिस्पेक्ट में बात किए थे, अब यदि वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बात करेगा, यानी कि इस सेंटर के रिस्पेक्ट में बात करेगा, तो आप नोट करके एक चीज लिख लेंगे कि यदि रिफ्लेक्शन ओरिजिन के सापेक्ष पूछे तो कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, तो फर्स्ट का थर्ड और सेकंड का फोर्थ, वाइस वर्सा। ठीक है, हमारा फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा और थर्ड का फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड का फोर्थ हो जाएगा, फोर्थ का सेकंड हो जाएगा। तो ये चीज याद रखेंगे अगर ओरिजिन के सापेक्ष पूछेगा तो। छोटे छोटे क्वेश्चन है बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए, जैसे यही क्वेश्चन कह दिया कि -2 कामा 2 -1 कामा 2 का रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट ज्ञात करिए। ठीक है, ओरिजिन के सापेक्ष में, यानी कि केंद्र के सापेक्ष में। ठीक है, तो क्या करेंगे कि ये देखोगे कि यहाँ पे है -1 कामा +2, तो इसका चेंज हम क्या बताए हैं, दूसरे का चौथा। ठीक है, दूसरे का चौथा, तो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे क्या बनेगा, तो देखोगे कि यहाँ पे तो x पॉजिटिव हो जा रहा है 1, बट y क्या हो रहा है, निगेटिव हो जा रहा है -2, तो इसका रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, +1 -2। ठीक है, तो ये आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, कि आपका रिफ्लेक्शन सेंटर के सापेक्ष में क्या होता है। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? अब देखिए, नेक्स्ट हम लोग आगे की कड़ी में आगे के कॉन्सेप्ट सीखते हैं और चलते हैं। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक के आपको कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्शन वाला समझ में आया होगा। ये रिफ्लेक्शन वाला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, छोटे होते हैं बट इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग लाइन के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो चैनल पे जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।